पुत्र। हाँ, बस कुछ दिन सौतेले भाई कुबेर के दान पर जी लो। मैं वरदान लेकर ही लौटूंगा। कोई आना चाहे मेरे साथ तो आ सकता है। विभीषण, मुझे भी जाना होगा माता, अपने भाइयों को लौटाने। वचन देता हूँ मैं आपको कि अपने भाइयों को धर्म के मार्ग पे लाने का प्रयत्न करता रहूंगा। कुंभकर्ण, डरो मत माँ, जब मेरे भाई शक्ति लेकर आएंगे हम सबसे प्रतिशोध लेंगे। देवों से, तपस्वियों से, यक्षों से। विश्रवा ऋषि का पुत्र दशानन अपने भाइयों के साथ घनघोर तपस्या में लीन हो गया। भूखा प्यासा हर कष्ट सहकर भी तपस्या करता रहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भैया भैया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दशानन का ये तप दिन से महीनों और महीनों से वर्षों में बदल गया। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा, परंतु ब्रह्मदेव वो प्रसन्न नहीं हुए। धूप, ताप, शीत, वर्षा, प्रकृति की हर बाधा से अविचलित दशानन अपना तप निरंतर करता रहा। सहस्त्रों वर्ष बीत जाने पर दशानन का धीरज भी चूक गया था। अपनी हठ को पाने के लिए अब उसने तप के स्थान पर तलवार का हाथ थामा। सहस्त्र वर्ष तप की अग्नि में जले हम, परंतु आप नहीं पसीजे ब्रह्मदेव। आप भी मेरे पिता की तरह निकले। उन्होंने भी अपने संतानों में पक्षपात किया और आप भी वही कर रहे हैं। देवों को बिन मांगे सब मिला और हमें इतने तप के बाद भी कोई फल नहीं। क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। परंतु यह मुझे स्वीकार नहीं। माना कि सब आपके वश में है, परंतु यह दशानन इतना विवश नहीं। यदि मेरे कर्म स्वरूप आप मुझे वरदान नहीं दे सकते, तो मैं आपको वो लौटाता हूं जो मुझे आपसे मिला, मेरे प्राण।
खेल रहे हैं मुझसे? मुझसे खेल रहे हैं? मृत्यु की अनुमति भी नहीं देंगे ब्रह्मदेव। बिन मांगे 10 शीश दिए थे आपने, परंतु परिश्रम के फल स्वरूप एक वरदान नहीं दे सकते। तो देखिए देखिए कैसे 10 के 10 काटकर आपको अर्पित करता हूं। ये मेरा अंतिम शीश है। अगर मेरी तपस्या सिद्ध नहीं हुई तो ये अवश्य सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा पक्षपाती है। ये सिद्ध हो जाएगा कि कोई कर्म फल नहीं होता। कर्म फल होता है दशानन, और इसीलिए मैं आया हूं। तुमने अपने 9 शीश त्याग दिए, 10वां शीश भी देने को सज हो। तुमने अपने त्याग की पराकाष्ठा से एक वरदान अर्जित कर लिया है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ऐसा कि दोबारा 10 शीश अर्पित ना करने पड़े। अमर कर दो मुझे। अमरता देने का अधिकार मेरे पास नहीं है दशानन। कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकूं। तो अभय दान तो दे सकते हो। किसी के हाथों ना मर सकूं, ये वरदान तो दे सकते हो। न देवता न असुर, न राक्षस न यक्ष, न गंधर्व न किन्नर, न पशु न पक्षी न नाग न कीट, न भूत न पिशाच न बेताल, कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। बड़ा छोटा हृदय है आपका ब्रह्मदेव। तपस्या मेरे भाइयों ने भी की, वरदान उन्हें भी चाहिए। कुंभकर्ण, प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगो अपनी तपस्या का वरदान। इंद्रासन मांगो कुंभकर्ण। इंद्र, इंद्र, मुझे निंद्रासन चाहिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। मूर्ख, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। श्राप की भांति दिया हुआ वरदान भी लौटाया नहीं जा सकता दशानन। कुंभकर्ण 6 माह तक सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। जागते हुए 6 माह में ये अजय और अमर रहेगा।
इसके बाद यह पुनः निद्रासन में चला जाएगा। किंतु ध्यान रहे, 6 माह से पूर्व यदि इसे जगा दिया गया तो ये अपनी अजयता और अमरता खो देगा। उस समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर स्वयं मां सरस्वती आकर विराजमान हो गई थी, इसीलिए उसने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन मांग लिया। और यदि ऐसा ना होता देवी, तो कुंभकर्ण और दशानन के जोड़कर इस संसार में किसी के पास कोई तोड़ ना होता। और विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए? सद्मार्ग का ज्ञान ब्रह्मदेव, ताकि मैं अपने भाइयों और अपने परिवार को धर्म का मार्ग दिखा सकूं। इसीलिए मुझे श्री हरि की भक्ति का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात दशानन ने अपने लक्ष्य की ओर प्रथम पग बढ़ाया। और लक्ष्य थी त्रिकूट पर्वत पर बनी दशानन के सौतेले भाई कुबेर की नगरी स्वर्ण मंडित लंका।